प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था हमने लेंज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, और आज हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ कि ईएमएफ को हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके मेथड क्या क्या हैं। तो ये चीज़ भी हमने लास्ट पढ़ लिया था कि फैराडेज के लॉज में कि इंड्यूस कब होता है हमारे पास, कि जब हमारे पास फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए के इक्वल। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, बी ए कॉस थीटा। क्या मिलता है, बी ए कॉस थीटा। ओके, अब ये जो हमारे पास मेथड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो किस किस का चेंज होने से होगा, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग एरिया और बाय चेंजिंग एंगल। एंगल आप 10th क्लास में एसी जनरेटर पढ़ा था, तो वो एंगल वाला हम बाद में एसी जनरेटर पढ़ेंगे, वो वाला मेथड। बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हमने फैराडे का एक्सपेरिमेंट था कि हमने एक कॉइल ली थी और उस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके और यहाँ पे मैग्नेट का मूवमेंट कराया था, मैग्नेट का मूवमेंट कराया था, वो फर्स्ट हो गया। थर्ड मैंने बता दिया आपको एसी जनरेटर। अब हम करेंगे सेकंड है हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया चेंज करने से ईएमएफ किस तरह से इंड्यूस होती है। ओके, तो लिसन केयरफुली। हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या ली है, इनवर्ड ली हुई है। क्या ली हुई है, इनवर्ड ली हुई है। देखो क्रॉसेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वेलोसिटी हमारे पास इधर साइड है। अब ये देखो, जो ये हमारे पास पी क्यू है, ये कंसीडर करो, ये पी क्यू हमारे पास यहाँ पर है, इसको पुश करते हुए इधर साइड लेके आ रहे हैं, मतलब हम इसको पुश इनवर्ड कर रहे हैं, तो एक्स हमारे पास यहाँ तक होगी। जब हमने उसको पुश करके यहाँ तक ले आए हैं, इस पॉइंट तक लेके आए हैं, तो एक्स क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। तो एक्स कम हो रही है, इसका मतलब पहले आपके पास इतना एरिया था और अब हमारे पास कितना एरिया बच रहा है, इतना एरिया बच रहा है। तो एरिया क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है। एरिया क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसकी जो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ क्या कंसीडर कर ली, एल, और ये वाली लेंथ हमने क्या कंसीडर कर ली, एक्स। यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है। अब ये देखिए अपना लगाइए राइट हैंड पाल्म रूल। राइट हैंड पाल्म रूल से क्या होएगा आपके पास, ये आपके पास चार्ज मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और तो फोर्स किधर आ जाएगी आपके पास, फोर्स आएगी ऐसे, इस तरह से। तो जब आपकी फोर्स इस तरह से आई, तो यहाँ पर इस वाले एंड पर पॉजिटिव चार्जेस आपके क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, और इस वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे। तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी आपके पास, इस तरह से होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसी तरह से आप कौन सा रूल लगा सकते हैं इसमें, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से भी आप इसको डायरेक्शन निकाल सकते हो करंट की, और लेंज लॉ से भी आप करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है एरिया, क्या हो रहा है, डिक्रीज़। और डिक्रीज़ में आपके पास क्या बनेगी, पोलरिटी, साउथ पोलरिटी बनेगी, और जब साउथ पोलरिटी बनेगी इसका मतलब करंट की डायरेक्शन कैसी होगी हमारे पास, क्लॉकवाइज होगी। राइट, अब ये देखो आगे, लेट कंडक्टर पी क्यू बी मूव्ड टुवार्ड्स द लेफ्ट with a constant velocity v. Area enclosed by the loop PQRS decreases. Therefore, amount of magnetic flux with the loop decreases. तो डिक्रीज हो रहा है तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है उसका। तो एन ई एम एफ इज इंड्यूस्ड इन द लूप एज डिटेक्टेड बाय द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से हम इंड्यूस करंट को देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो हमारे पास फैराडे सेकंड लॉ से ई किसके इक्वल होता है, ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, क्योंकि फाई आपके पास किसके इक्वल होता है, बी ए के इक्वल होता है, और बी आपके पास बी है, तो ए आपका एरिया है। एरिया क्या हो गया, एल इंटू एक्स। ओके, एरिया क्या हो गया, एल इंटू एक्स। चेंज किस में था, एक्स में, तो हम क्या लिखेंगे इसको, डी एक्स अपॉन डी टी। चेंज इन पोजिशन अपॉन टाइम क्या होता है आपका, वेलोसिटी। ये आ गई आपके पास ई एम एफ, और ई एम एफ आपकी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये हमारे पास क्या होगी, मैग्नीट्यूड फॉर्म में बी एल वी, क्योंकि माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, कि जो ई एम एफ इंड्यूस हुई है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ये आपको पता है, बी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, एल लेंथ ली है हमने,
जो चेंजेबल नहीं थी, एक्स आपकी चेंज है, वी आपकी वेलोसिटी है पी क्यू की। ओके राइट। अब है आपका आगे, इफ़ जब करंट फ्लो हो गया तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी बनेगा, तो रेजिस्टेंस आर है तो करंट क्या हो जाएगा आपके पास, आई इज इक्वल टू, करंट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आई आर होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो वी यहाँ पे क्या हमारे पास ई एम एफ ई है, तो ई इज इक्वल टू आर, ई क्या आ गई थी हमारे पास बी एल वी अपॉन में आर। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और लेंज लॉ। ओके, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमारे पास देखो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में जो हमारे पास ये थंब है, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, thumb gives direction of motion of conductor, forefinger gives the direction of magnetic field and central finger gives the direction of induced current। ओके, तो ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन। इफ द थंब, forefinger and middle finger of the right hand are stretched mutually perpendicular to each other such that forefinger point the direction of magnetic field, thumb points towards the direction of magnetic force, it means motion, then middle finger points towards the direction of induced current in the conductor। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, जब इंड्यूस करंट हो गया है तो हमें एनर्जी देखनी है कि एनर्जी कितनी होगी, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो हीट पर सेकेंड निकालना है हमें, हीट पर सेकेंड मीन्स हीट पर यूनिट टाइम, हीट पर यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास एनर्जी पर यूनिट टाइम किसके इक्वल होता है, पावर के इक्वल होता है। तो हमें पावर फाइंड आउट करनी है कि हमें कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है और कितनी पावर देनी चाहिए। तो पावर आपको पता है किसके इक्वल होती है, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर के इक्वल होता है, और आर हमने यहाँ से निकाल लिया। देखो E इज इक्वल टू बी एल वी, आई किसके इक्वल है, E बाय आर के इक्वल, वैल्यू पुट कर दी हमने E की, तो बी एल वी अपॉन में आर। इक्वेशन फर्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ द कंडक्टर पी क्यू मूविंग इन दी मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स लगेगी वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कितनी लगती है, बी आई एल लगती है। तो आई हम निकाल चुके हैं, आई का फॉर्मूला क्या आ गया, बी एल वी अपॉन में आर। वैल्यू पुट करने के बाद हमें इक्वेशन मिल गई बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी अपॉन में आर। ओके, यहाँ से हमें क्या मिल गया, फोर्स। जब ये फोर्स मिल गई तो हमारे पास पावर क्या होती है, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ इंटू में V। तो ये फॉर्मूला 11th का है, तो आपको मैं दोबारा से बता रही हूँ। पावर जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, वर्क अपॉन में टाइम होती है, और वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है आपके पास, वेलोसिटी। तो जब ये आपकी वेलोसिटी होती है तो एफ इंटू में क्या आ गया, वी आ गया। ओके, अब ये देखो दोबारा से लिख देती हूँ इसको, फॉर्मूले को। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि पता ही नहीं चला मैम ने क्या लिख दिया, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू एफ इंटू एस अपॉन में टी। ये हो गया हमारे पास वी एफ इंटू वी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। ओके, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास थर्ड। अब है हमारे पास नेक्स्ट, जो अभी अभी बताया था मैंने, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वेयर आर होता है। तो आई हम निकाल चुके थे पहले, तो आई की वैल्यू पुट कर दी बी एल वी अपॉन में आर, उसका होल स्क्वेयर। तो यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला कितना आ गया, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन आर। जो अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला था वो भी देखो हमारे पास सेम है, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन आर। इतनी हमें कितनी थी रिक्वायरमेंट थी पावर की, और इतनी पावर हमें देनी चाहिए थी, तो इतनी पावर आ गई। इसका मतलब जितनी पावर हमें रिक्वायरमेंट थी और जितनी पावर हम निकाली है वो दोनों क्या हो गई, सेम है। तो इसका मतलब जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हमारे पास सही है। तो एनर्जी क्या आ गई हमारे पास, हीट एनर्जी प्रोड्यूस पर सेकेंड कितनी आ गई, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन में आर, और यही किसका फॉर्मूला आपका, पावर का। ओके, अब ये नोट है आपका कि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछ लिया जाए, चार्ज पूछ लिया जाए। तो चार्ज पूछ लिया जाए तो चार्ज को कैसे निकालेंगे हम, कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। तो E किसके इक्वल होता है, आई आर के इक्वल होता है, मीन्स V इज इक्वल टू आई आर।
यहाँ पे ई क्या पोटेंशियल, तो आई आर आ गया। इन दोनों को हमने कंपैरिजन कर दिया, कंपैरिजन करके हमारे पास आ गया आई आर इज इक्वल टू डी फाई अपॉन में डी टी। और ये आपको पता है आई का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू अपॉन में डी टी, डी क्यू अपॉन में डी टी। क्यू बाई टी होता है ना आई का फॉर्मूला, क्यू बाई टी, ठीक है, स्मॉल के लिए डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर देंगे डी क्यू अपॉन डी टी। देखिए डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई आर, ओके। और यहाँ आई की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली डी क्यू अपॉन में डी टी से डी टी कैंसिल, ये मिल गया हमें डी फाई इज इक्वल टू डी क्यू आर। और डी क्यू आर हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना था, डी क्यू, तो ये मिल गया हमें डी फाई अपॉन में आर, ओके। ये हम चार्ज निकाल सकते हैं यहाँ से। और देखिए दोबारा से बता देती हूँ एक बार कि जो मेथड है हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ के, हम किस तरह से निकालते हैं उसको। जो फाई होता है हमारे पास, फाई होता है, फाई को चेंज करोगे तो आपकी ईएमएफ इंड्यूस होगी, फाई को चेंज करोगे तो आपकी ईएमएफ इंड्यूस होगी। फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, डॉट को हटाओगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। इनमें चेंजेस करते चले जाओ, फ्लक्स मिलता चला जाएगा, ठीक है। फिर आपने चेंज एरिया को चेंज करके ईएमएफ निकाली, वहाँ से आपके पास ईएमएफ आई थी BLV आ गई थी। और फिर यहाँ से आपने करंट निकाल दिया, करंट आ गया E बाय आर, तो मीन्स BLV अपॉन में आर, ठीक है। फिर आपने पावर निकाली, पावर होती है आपके पास फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स होती है हमारे पास जब कंडक्टर को BIL होती है, जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी। F इज इक्वल टू, एक मिनट इसको इरेज कर देती हूँ, देखो यहीं से दिखा देती हूँ मैं आपको। फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, फोर्स का फॉर्मूला, सॉरी पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये आपका फोर्स का फॉर्मूला आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर, और ये बन गया आपका किसका फॉर्मूला, पावर का। और वही पावर का फॉर्मूला आपका यहाँ से भी सेम फॉर्मूला बना। फिर हीट निकल गई हमारे पास, हीट पर सेकेंड, पावर, और पावर किसके इक्वल, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर, ओके। फिर चार्ज निकाल दिया हमने, डी क्यू किसके इक्वल आया, डी फाई अपॉन में आर के इक्वल, ठीक है, ओके। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।